क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट हमेशा वही करता है जो आपको समझ नहीं आता? जब आपको लगता है अब प्राइस ऊपर जाएगा, वहीं से गिर जाता है। और जब आप डर के बाहर निकलते हो, उसी समय ट्रेंड शुरू हो जाता है। आप सोचते हो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, इंडिकेटर्स में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा प्रॉब्लम कहीं और तो नहीं है? आप लेजी नहीं हो, आप डम भी नहीं हो, फिर भी बार बार सेम मिस्टेक क्यों होती है? क्यों लगता है मार्केट आपको टारगेट कर रहा है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो मार्केट को रैंडम मानते हैं, जबकि मार्केट रैंडम नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है। और आज जो आप समझने वाले हो वो नॉलेज नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा लेंस जिससे आप मार्केट को अलग तरीके से देखोगे। अध्याय 1। अब इमेजिन करो, एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जिसके पास करोड़ों का कैपिटल है। क्या वो आपके जैसे एंट्री लेता होगा? क्या वो रैंडमली बाय और सेल करता होगा? नहीं, उसका एक गेम होता है, एक सिस्टम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो लिक्विडिटी को समझता है। अब एक सिंपल सवाल, अगर मार्केट में कोई बायर नहीं है तो सेलर अपनी पोजीशन कैसे एग्जिट करेगा? आपने कभी सोचा? मार्केट मूव क्यों करता है? प्राइस सडनली स्पाइक क्यों करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस हिट होते ही रिवर्सल क्यों आता है? आपने भी ये फील किया होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया। उस समय क्या लगा कि मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है? लेकिन सच क्या है? मार्केट आपको ट्रैप नहीं करता, मार्केट लिक्विडिटी को हंट करता है। और लिक्विडिटी कहां होती है? वहीं जहां मेजॉरिटी लोग अपने पोजीशंस रखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, इक्वल हाइज के ऊपर, इक्वल लोज के नीचे। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप सोचते हो सपोर्ट स्ट्रांग है, आप बाय करते हो, स्टॉप लॉस नीचे रखते हो, और फिर मार्केट क्या करता है? थोड़ा नीचे जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ऊपर चला जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। अब एक और चीज नोटिस करो, जब भी मार्केट स्ट्रांग मूव करता है वो अचानक नहीं होता। उसके पहले क्या होता है? कंसोलिडेशन। प्राइस एक रेंज में घूमता रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है मार्केट डायरेक्शनलेस है। लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? लिक्विडिटी बिल्ड हो रही होती है, बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप्ड होते हैं, स्टॉप लॉसेस अक्यूमुलेट होते हैं, और फिर एक पॉइंट आता है जहां इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स उस लिक्विडिटी को यूज करते हैं और मार्केट एक्सप्लोड करता है। आपने भी ये पैटर्न देखा होगा, लेकिन शायद समझा नहीं। यही डिफरेंस है एमेचर और प्रोफेशनल में। एमेचर प्राइस देखता है, प्रोफेशनल लिक्विडिटी देखता है। एमेचर पैटर्न देखता है, प्रोफेशनल इंटेंशन समझता है। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन, आप चार्ट खोलते हो, आपको एक क्लीन ब्रेकआउट दिखता है, आप एंटर करते हो, लेकिन ब्रेकआउट फेक निकलता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट आपके लिए था, इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं। उन्होंने पहले लिक्विडिटी कलेक्ट की, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो ब्रेकआउट को रियल समझते हैं, जबकि वो लिक्विडिटी ग्रैब होता है। अब एक और सवाल, क्या मार्केट आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? नहीं, मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन सिस्टम ऐसा है जहां मेजॉरिटी लोग लूज करते हैं। और रीजन सिंपल है, मेजॉरिटी लोग सेम जगह सोचते हैं, सेम जगह एंट्री लेते हैं, सेम जगह स्टॉप लॉस रखते हैं, और इंस्टीट्यूशन उसी जगह अटैक करता है। आपने भी ये फील किया होगा कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट होता है, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आपका स्टॉप लॉस विजिबल है, आपके चार्ट पर नहीं, लेकिन बिहेवियर में विजिबल है? अब इमेजिन करो, आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो, आपको बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। आप मार्केट को पुश करोगे या पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली लिक्विडिटी कलेक्ट करोगे, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के आपका ऑर्डर फिल ही नहीं होगा। यहीं से लिक्विडिटी ब्लूप्रिंट शुरू होता है। मार्केट मूव नहीं करता, मार्केट लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही प्राइस लिक्विडिटी की तरफ जाता है। अब एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, जब भी इक्वल हाइज बनते हैं, क्या होता है? प्राइस इवेंचुअली उनको ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि वहां लिक्विडिटी होती है। और जब ब्रेक होता है तो क्या हमेशा ट्रेंड कंटिन्यू होता है? नहीं, कई बार वो बस लिक्विडिटी ग्रैब होता है और फिर रिवर्सल आता है। यही कंफ्यूजन पैदा होता है। आपको लगता है ब्रेकआउट है, लेकिन वो ट्रैप होता है, और ये ट्रैप रैंडम नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। मार्केट एक बैटलफील्ड है, लेकिन ये बायर्स और सेलर्स का नहीं है, ये लिक्विडिटी का गेम है। और जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप हमेशा रिएक्ट करोगे, प्रोएक्टिव नहीं बनोगे। आप एंट्री ढूंढते रहोगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मिस करोगे। और यही रीजन है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स स्ट्रगल करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, लिक्विडिटी सिर्फ प्राइस लेवल नहीं है, ये बिहेवियर है। फियर, ग्रीड, इंपेशेंस, ये सब लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। जब लोग डरते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, जब लोग ग्रीडी होते हैं वो लेट एंट्री लेते हैं, और इंस्टीट्यूशन इन्हीं इमोशंस का यूज करता है।
यही वो जगह है जहां गेम बदलता है। अब सोचो, अगर आपको पता हो कि लिक्विडिटी कहां है, तो क्या आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, या कम से कम उसके इंटेंशन को समझ सकते हो? यहीं से एज बनता है, प्रिडिक्शन नहीं, अंडरस्टैंडिंग। अब तक आपने ट्रेडिंग को एक स्ट्रगल की तरह देखा होगा, लेकिन शायद अप्रोच में प्रॉब्लम थी। आप प्राइस को चेस कर रहे थे, जबकि आपको लिक्विडिटी को ट्रैक करना चाहिए था। और यही शिफ्ट आपको अलग बनाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट है, तो इंस्टीट्यूशन उसे एग्जैक्टली कैसे यूज करता है? कैसे? आपको लगता है ट्रेंड बन गया है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और तभी गेम शुरू होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो जो दिख रहा है उसी को सच मान लेते हैं। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, हर रिट्रेसमेंट शैलो है। आपको लगता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, आप बाय करते हो, और अचानक एक शार्प फॉल, आपका स्टॉप लॉस हिट, और फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। आप कंफ्यूज्ड, आप सोचते हो न्यूज आया होगा या मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन क्या ये सच में रैंडम था या कुछ और चल रहा था? यहीं से इंस्टीट्यूशनल गेम शुरू होता है। इंस्टीट्यूशन सीधे ट्रेंड नहीं बनाता, वो पहले लिक्विडिटी क्रिएट करता है, और लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए उसे नैरेटिव चाहिए, एक बिलीवेबल स्टोरी। अब वो स्टोरी क्या होती है? ट्रेंड। जब मार्केट कंसिस्टेंट हायर हाइज बनाता है, रिटेल ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो डिप्स पर बाय करने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है? बाय साइड लिक्विडिटी बिल्ड होती है। स्टॉप लॉसेस कहां होते हैं? रीसेंट लोज के नीचे। अब इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? सीधा ऊपर पुश करेगा या पहले नीचे जाएगा? आपने भी ये फील किया होगा कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भी अचानक डीप पुलबैक आता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप सोचते हो ट्रेंड खत्म हो गया, आप पैनिक में सेल कर देते हो, लेकिन कुछ देर बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो पुलबैक नहीं था, वो लिक्विडिटी ग्रैब था। इंस्टीट्यूशन ने नीचे जाकर स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए और फिर ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब एक और सिचुएशन, मार्केट साइडवेज है, रेंज बना रहा है, आपको लगता है बोरिंग मार्केट है, आप वेट करते हो ब्रेकआउट का। फिर एक दिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है, आप एंट्री लेते हो, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो जाता है और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। आपको लगता है फेक ब्रेकआउट था, लेकिन असल में वो फेक नहीं था, वो इंटेंशनल था। इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी चाहिए थी। ब्रेकआउट देखकर रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस नीचे होते हैं। अब इंस्टीट्यूशन क्या करता है? वो ब्रेकआउट के बाद प्राइस को नीचे लाता है, स्टॉप लॉसेस हिट करता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यही रीजन है कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन पर ट्रेड करते हैं, इंटेंशन पर नहीं। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट अक्सर सेम पैटर्न रिपीट करता है? रेंज, ब्रेकआउट, फेक मूव, रियल मूव। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है कि मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है, टाइम। इंस्टीट्यूशन जल्दी में नहीं होता, वो पेशेंस से काम करता है, वो मार्केट को धीरे धीरे शेप देता है। रिटेल ट्रेडर्स जल्दी में होते हैं, वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, यही डिफरेंस है। अब इमेजिन करो, आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो, आपको बड़ा पोजीशन बनाना है। क्या आप एक ही बार में बाय करोगे? नहीं, आप धीरे धीरे बाय करोगे। और कैसे बाय करोगे? जब लोग सेल कर रहे होंगे, पैनिक में, फियर में। तो आपको क्या करना होगा? पहले लोगों को डहाना होगा, मार्केट को नीचे पुश करना होगा, ताकि लोग सेल करें और आप बाय कर सको। यही एक्यूमुलेशन है और यही डिस्ट्रीब्यूशन का उल्टा होता है। जब इंस्टीट्यूशन सेल करना चाहता है तो वो पहले मार्केट को ऊपर पुश करता है ताकि लोग बाय करें, और फिर वो क्वाइटली एग्जिट करता है। आपने भी ये फील किया होगा, मार्केट टॉप पर बहुत स्ट्रांग लगता है, न्यूज पॉजिटिव होती है, सब लोग बुलिश होते हैं, और उसी समय मार्केट रिवर्स हो जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो इमोशन से ट्रेड करते हैं, लॉजिक से नहीं। अब एक और ऑब्जर्वेशन, मार्केट कभी भी क्लीन नहीं होता, हमेशा थोड़ा मेसी होता है। फॉल्स मूव्स, फेक ब्रेकआउट्स, सडन स्पाइक्स, ये सब नॉइज नहीं है, ये सिग्नल्स हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, क्लियर एंट्री, क्लियर एग्जिट। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट लेयर्ड है, और जब तक आप लेयर्स नहीं समझोगे, आप कंफ्यूज रहोगे। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, आपको एंट्री नहीं ढूंढनी है, आपको समझना है कि मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी कहां बिल्ड हो रही है, किस डायरेक्शन में ट्रैप बन रहा है।
जब आप ये समझ जाओगे, एंट्री खुद क्लियर हो जाएगी। अब तक आपने ट्रेडिंग को सिग्नल्स और इंडिकेटर्स के थ्रू देखा होगा, लेकिन शायद अब टाइम है पर्सपेक्टिव बदलने का। मार्केट एक सिस्टम है और इंस्टीट्यूशन उस सिस्टम को ड्राइव करता है, और रिटेल ट्रेडर्स उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं अनइंटेंशनली। अब एक सवाल, अगर इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं या हम हमेशा लूज करेंगे? यही ट्विस्ट है। आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं खेल रहे, आप उसके साथ अलाइन हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उसका माइंडसेट समझना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा, क्योंकि लिक्विडिटी अकेले काम नहीं करती, वो स्ट्रक्चर के साथ मिलकर काम करती है। स्ट्रक्चर डायरेक्शन देता है, लिक्विडिटी फ्यूल देती है, और जब ये दोनों अलाइन होते हैं तभी स्ट्रॉन्ग मूव आता है। अब तक आपने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझा, इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर समझा, लेकिन अभी एक पीस मिसिंग है, मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेंड क्या है, रेंज क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कब ट्रेंड रियल है और कब ट्रैप। यही हम अगले अध्याय में डीकोड करेंगे, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी आधी कहानी है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अध्याय 3। अब तक आपने समझा कि मार्केट लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है और इंस्टीट्यूशन उस लिक्विडिटी को कैसे यूज करता है। लेकिन अब एक और लेयर खुलने वाली है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, मार्केट स्ट्रक्चर। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने सच में इसे फील किया है? स्ट्रक्चर सिर्फ हायर हाई और लोअर लो नहीं है, ये मार्केट की लैंग्वेज है, और अगर ये लैंग्वेज समझ नहीं आई तो लिक्विडिटी भी कंफ्यूज कर देगी। अब एक सिंपल सवाल, आप कैसे डिसाइड करते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? आप कहते हो हायर हाइज बन रहे हैं तो अप ट्रेंड, लोअर लोज बन रहे हैं तो डाउन ट्रेंड। ठीक है, लेकिन क्या हर हायर हाई ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, या कभी कभी वो ट्रैप भी हो सकता है? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप स्ट्रक्चर को सरफेस लेवल पर देखते हो, डेप्थ में नहीं। अब इमेजिन करो, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, हर बार हायर हाई बन रहा है, आपको लगता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लेकिन अचानक एक कैंडल आती है जो पिछले लो को ब्रेक कर देती है। आप कंफ्यूज, आप सोचते हो ये नॉर्मल पुल बैक है, लेकिन क्या ये सच में पुल बैक है या स्ट्रक्चर चेंज हो गया है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो ब्रेक को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका बायस बना हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो वो सिग्नल होता है, लेकिन हर ब्रेक इक्वल नहीं होता। कुछ ब्रेक वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं। अब फर्क कैसे समझोगे? यही गेम शुरू होता है। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन, आप चार्ट देख रहे हो, मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल आती है जो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है। आप डर जाते हो, आप एग्जिट कर देते हो, लेकिन मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। आपको लगता है फॉल्स सिग्नल था, लेकिन क्या वो सच में फॉल्स था या आपने कॉन्टेक्स्ट मिस किया? स्ट्रक्चर अकेले काम नहीं करता, वो लिक्विडिटी के साथ जुड़ा होता है। अगर ब्रेक के पहले लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है तो ब्रेक पावरफुल होता है, अगर नहीं हुआ तो ब्रेक वीक होता है। यही डिफरेंस है। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। स्ट्रक्चर डायरेक्शन देता है, लिक्विडिटी कंफर्मेशन देती है। अब एक और सिचुएशन, मार्केट रेंज में है, आप क्लियरली देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। प्राइस बार बार बाउंस कर रहा है, आप कंफर्टेबल हो, आप रेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन अचानक एक ब्रेकआउट, आप एक्साइटेड, आप सोचते हो ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन कुछ ही देर में प्राइस वापस रेंज में, आप ट्रैप्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने सिर्फ ब्रेकआउट देखा, स्ट्रक्चर नहीं। रेंज में ब्रेकआउट का मतलब हमेशा ट्रेंड नहीं होता, कई बार वो लिक्विडिटी ग्रैब होता है। इंस्टीट्यूशन रेंज के बाहर जाता है, स्टॉप लॉसेस हिट करता है और फिर वापस रेंज में आता है। यही मैनिपुलेशन फेज है। आपने भी ये फील किया होगा कि मार्केट आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन सच ये है कि मार्केट कंफ्यूज नहीं करता, आप इनकम्प्लीट पिक्चर देख रहे हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रक्चर हमेशा क्लीन नहीं होता, कई बार मेसी होता है। फेक ब्रेक्स, इंड्यूसमेंट्स, स्मॉल ट्रैप्स, ये सब स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट अक्सर एक डायरेक्शन में जाने से पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है? क्यों? क्योंकि उसे लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी लेने के लिए उसे स्ट्रक्चर को टेम्परेरी तोड़ना पड़ता है। यही ट्रैप है। अब इमेजिन करो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर लोज बन रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो,
आप सेल करते हो, लेकिन अचानक प्राइस ऊपर जाता है प्रीवियस हाई के पास, आपका स्टॉप लॉस हिट और फिर मार्केट नीचे चला जाता है। आप फ्रस्ट्रेटेड, आप सोचते हो मार्केट रैंडम है, लेकिन ये रैंडम नहीं था, ये इंड्यूसमेंट था। इंस्टीट्यूशन ने आपको ट्रैप किया, आपको लगा ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन वो बस लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा था। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो हर मूव को फाइनल मान लेते हैं, जबकि मार्केट लेयर्ड होता है। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, आपको हर मूव पर रिएक्ट नहीं करना, आपको वेट करना है कंफर्मेशन के लिए, स्ट्रक्चर के क्लियर होने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस। आप वेट नहीं करते, आप जल्दी एंट्री लेते हो और वहीं ट्रैप हो जाते हो। अब एक और ऑब्जर्वेशन, जब मार्केट स्ट्रांग मूव करता है तो वो क्लीन दिखता है, क्लियर स्ट्रक्चर, क्लियर डायरेक्शन। लेकिन जब मार्केट रिवर्सल करता है तो वो मेसी होता है, कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्वाइटली पोजीशन चेंज कर रहा होता है और रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं। यही ट्रांजिशन फेज है। अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है, ट्रेंड, रेंज, ब्रेक, इंड्यूसमेंट, ये सब रैंडम वर्ड्स नहीं है, ये पजल के पीसेस हैं। और जब ये पीसेस कनेक्ट होते हैं तभी क्लैरिटी आती है। अब एक सवाल, क्या आप अभी भी एंट्री ढूंढ रहे हो या अब आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि मार्केट क्या कर रहा है? यही माइंडसेट शिफ्ट है। ट्रेडिंग सिग्नल्स का गेम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का गेम है। और जब अंडरस्टैंडिंग आती है तो कॉन्फिडेंस आता है। अब तक आपने लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर समझा, लेकिन अभी एक चीज मिसिंग है, एग्जीक्यूशन। आपको पता है क्या हो रहा है, लेकिन कब एंट्री लेना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कैसे रिस्क मैनेज करना है। यही मेजॉरिटी लोग फेल होते हैं, नॉलेज होने के बाद भी, क्योंकि एग्जीक्यूशन वीक होता है। और अगले अध्याय में हम यही डिकोड करेंगे, कैसे इंस्टीट्यूशन एंट्री लेता है, कैसे वो रिस्क मैनेज करता है और कैसे वो मार्केट को अपने फेवर में यूज करता है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बाद एग्जीक्यूशन ही डिफरेंस बनाता है। अध्याय 4। अब तक आपने समझ लिया कि लिक्विडिटी क्या है, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और इंस्टीट्यूशन मार्केट को कैसे शेप देता है। लेकिन अब सबसे डेंजरस स्टेज शुरू होती है, एग्जीक्यूशन। क्योंकि यही वो जगह है जहां नॉलेज होने के बाद भी लोग लॉस करते हैं। आपने भी ये फील किया होगा, आपको सब पता होता है, ट्रेंड क्या है, लिक्विडिटी कहां है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, फिर भी ट्रेड गलत हो जाता है। क्यों? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच गैप। अब एक सिंपल सवाल, आप ट्रेड कब लेते हो? जब सेटअप दिखता है या जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो? अगर ऑनेस्टली आंसर दो तो ज्यादातर टाइम आप इमोशन पर ट्रेड करते हो। आपको लगता है ये परफेक्ट सेटअप है, आप जल्दी में एंट्री लेते हो। लेकिन क्या इंस्टीट्यूशन भी ऐसे ट्रेड करता है? नहीं, इंस्टीट्यूशन वेट करता है कंफर्मेशन का, टाइमिंग का और सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप का। अब इमेजिन करो, मार्केट अप ट्रेंड में है, आपने लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर ली, इक्वल लोज के नीचे लिक्विडिटी है। अब आप क्या करोगे? आप पहले बाय करोगे या वेट करोगे? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो जल्दी एंट्री लेते हैं, उन्हें लगता है मौका निकल जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या करता है? वो पहले प्राइस को नीचे जाने देता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर एंट्री लेता है। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन, आपने चार्ट खोला, आपको परफेक्ट सपोर्ट दिखा, आपने बाय किया, लेकिन प्राइस थोड़ा और नीचे गया, स्टॉप लॉस हिट और फिर मार्केट ऊपर चला गया। आपको लगा अनलकी ट्रेड था, लेकिन सच क्या है? आप जल्दी एंट्री ले गए, आपने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंट्री नहीं, कंफर्मेशन। आपको एंट्री स्पॉट नहीं करना, आपको वेट करना है कि मार्केट आपको सिग्नल दे। अब सिग्नल क्या होता है? लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये कॉम्बिनेशन पावरफुल होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये तुरंत नहीं होता। आपको पेशेंस चाहिए और पेशेंस सबसे रेयर स्किल है। अब इमेजिन करो, मार्केट रेंज में है, आपको पता है लिक्विडिटी ऊपर भी है और नीचे भी। अब क्या होगा? प्राइस पहले एक साइड जाएगा, लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आपका काम क्या है? गेस करना या वेट करना। यही फर्क है, एमेचर गेस करता है, प्रोफेशनल वेट करता है। अब एक और सिचुएशन, आपको लगता है मार्केट अब रिवर्सल करेगा, आप जल्दी सेल कर देते हो, लेकिन मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट और फिर नीचे आता है। आप फ्रस्ट्रेट, आप सोचते हो एनालिसिस गलत था, लेकिन क्या सच में एनालिसिस गलत था या टाइमिंग गलत थी? यही गेम बदलता है। ट्रेडिंग सिर्फ डायरेक्शन का गेम नहीं है, टाइमिंग का गेम है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका आइडिया सही होता है लेकिन एंट्री गलत होती है? यही रीजन है, आप जल्दी एंटर करते हो,
अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस कहां रखते हो? जहां सेफ लगता है या जहां लॉजिकल होता है? ज्यादातर लोग सेफ जगह चुनते हैं, लेकिन सेफ जगह भीड़ वाली जगह होती है और भीड़ वाली जगह लिक्विडिटी होती है। अब क्या होगा? इंस्टीट्यूशन वहीं जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर मूव करेगा। यही रीजन है कि टाइट स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्टॉप लॉस को रैंडम नहीं रखना, स्ट्रक्चर के हिसाब से रखना, जहां इनवैलिडेशन क्लियर हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो छोटा स्टॉप लॉस ताकि रिस्क कम लगे। लेकिन ये इल्यूजन है, क्योंकि बार बार स्मॉल लॉस आपको इमोशनली वीक कर देता है। अब इमेजिन करो, आपने प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट किया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब आप एंट्री लेते हो और स्टॉप लॉस लॉजिकल जगह पर रखते हो। अब ट्रेड स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि आपने पेशेंस दिखाया। अब एक और ऑब्जर्वेशन, जब आप जल्दी एंट्री लेते हो तो आप पूरे ट्रेड में स्ट्रेस में रहते हो, हर कैंडल आपको डराती है। लेकिन जब आप सही टाइमिंग पर एंट्री लेते हो तो ट्रेड स्मूथ लगता है, आप काम रहते हो। यही डिफरेंस है। एग्जीक्यूशन सिर्फ एंट्री नहीं, मेंटल स्टेट भी है। अब एक और ट्रैप, ओवर ट्रेडिंग। आपको लगता है हर मूव अपॉर्चुनिटी है, आप बार बार ट्रेड करते हो। लेकिन इंस्टीट्यूशन हर मूव में ट्रेड नहीं करता, वो सिलेक्टिव होता है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का वेट करता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, क्वालिटी पर नहीं। अब धीरे धीरे पिक्चर कंप्लीट हो रही है। लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन, ये 3 पिलर्स हैं। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, रिस्क। क्योंकि बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है, और अगर रिस्क कंट्रोल नहीं है तो एक ट्रेड आपका अकाउंट खत्म कर सकता है। और अगले अध्याय में हम यही समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे प्रोफेशनल्स रिस्क को हैंडल करते हैं, कैसे वो लॉसेस को कंट्रोल करते हैं और कैसे वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचना। अध्याय 5। अब तक आपने देखा कि सही अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी एग्जीक्यूशन में गलती कैसे होती है। लेकिन अब जो आने वाला है वो सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, रिस्क। क्योंकि यहीं पर असली फर्क बनता है एमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच। आपने भी ये फील किया होगा, जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो आप जल्दी एग्जिट कर देते हो, और जब लॉस में होता है तो आप होल्ड करते रहते हो। क्यों? क्या आपको लॉजिक नहीं पता? पता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप रिस्क को समझते नहीं, आप उससे बचने की कोशिश करते हो। अब एक सिंपल सवाल, आप ट्रेडिंग क्यों करते हो? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट का मतलब क्या है? क्या हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए? अगर आप ये सोचते हो तो यही गलती है। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है, यहां सर्टेनिटी नहीं है, यहां प्रोबेबिलिटी है। और जब तक आप इस डिफरेंस को फील नहीं करोगे, आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। अब इमेजिन करो, आपने एक परफेक्ट सेटअप लिया, लिक्विडिटी क्लियर थी, स्ट्रक्चर क्लियर था, एंट्री परफेक्ट थी, फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया। आपको कैसा लगा? शॉक, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन। आप सोचते हो कुछ गलत हो गया। लेकिन क्या सच में गलत हुआ, या वो बस एक लूजिंग ट्रेड था? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो लॉस को पर्सनल ले लेते हैं। उन्हें लगता है मार्केट उनके खिलाफ है, लेकिन मार्केट न्यूट्रल है। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, लॉस फेलियर नहीं है, लॉस कॉस्ट है। जैसे बिजनेस में कॉस्ट होती है, वैसे ट्रेडिंग में लॉस होता है। अब एक और सवाल, अगर आपको पता हो कि हर 10 ट्रेड में से 6 लॉस होंगे और 4 विन होंगे, तो क्या आप ट्रेड करोगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आप जीतना चाहते हो। लेकिन प्रोफेशनल क्या करता है? वो आउटकम नहीं देखता, वो एक्सपेक्टेंसी देखता है। अब ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसे सिंपल बनाते हैं। अगर आपके 4 विनिंग ट्रेड्स आपके 6 लूजिंग ट्रेड से ज्यादा अर्न करते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल हो। बस इतना सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप हर ट्रेड को विन करना चाहते हो, और यही आपको डिस्ट्रॉय करता है। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन, आपने एक ट्रेड लिया, वो लॉस में गया, आपको गुस्सा आया। आपने दूसरा ट्रेड लिया बिना प्रॉपर सेटअप के, वो भी लॉस। अब आप रिवेंज मोड में हैं। आप तीसरा ट्रेड लेते हो और वहीं अकाउंट डैमेज होता है। आपने भी ये फील किया होगा। यहीं से स्पाइरल शुरू होता है और यहीं रिस्क मैनेजमेंट फेल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिस्क पर ट्रेड। आप एक ट्रेड में कितना लूज करने के लिए रेडी हो? क्या आपने ये डिफाइन किया है, या हर ट्रेड में अलग अमाउंट रिस्क करते हो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उनका रिस्क फिक्स नहीं होता, और जब रिस्क फिक्स नहीं होता तो इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। अब इमेजिन करो,
आप हर ट्रेड में सेम रिस्क लेते हो। अब क्या होगा? एक लॉस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर आप रैंडम रिस्क लेते हो तो हर लॉस आपको हिट करेगा इमोशनली। अब एक और चीज, पोजीशन साइज। आप कितना बड़ा ट्रेड लेते हो? क्या वो आपके अकाउंट के हिसाब से है या आपकी फीलिंग के हिसाब से? जब कॉन्फिडेंस हाई होता है आप बड़ा ट्रेड लेते हो, जब डर होता है आप छोटा ट्रेड लेते हो। यही इनकंसिस्टेंसी आपको नुकसान देती है। प्रोफेशनल क्या करता है? वो सिस्टम फॉलो करता है, इमोशन नहीं। अब एक और ऑब्जर्वेशन, जब आप बड़ा लॉस लेते हो तो आपको रिकवरी की जल्दी होती है, आप जल्दी जल्दी ट्रेड करते हो। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, जितना आप जल्दी रिकवर करना चाहते हो उतना ही डीप लॉस में जाते हो। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल खो देते हो। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप सर्वाइव कर गए तो अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी, लेकिन अगर आप अकाउंट लूज कर देते हो तो गेम खत्म। यही रीजन है कि प्रोफेशनल्स रिस्क को प्रायोरिटी देते हैं, प्रॉफिट को नहीं। अब एक और शिफ्ट, आपको पैसा कमाने पर फोकस नहीं करना, आपको पैसा बचाने पर फोकस करना है। प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है, लेकिन सर्वाइवल फाउंडेशन है। अब इमेजिन करो, आपने रिस्क कंट्रोल कर लिया, आप हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेते हो, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। अब क्या होगा? आप काम रहोगे, आप क्लियर सोच पाओगे, और यही क्लैरिटी आपको बेटर डिसीजंस लेने देगी। अब धीरे धीरे पजल कंप्लीट हो रहा है। लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन, रिस्क, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये कनेक्टेड हैं। और जब ये अलाइन होते हैं तभी कंसिस्टेंसी आती है। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा ट्रैप बाकी है, साइकोलॉजी। क्योंकि नॉलेज होने के बाद भी एग्जीक्यूशन और रिस्क फेल क्यों होता है? क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं होता। और अगले अध्याय में हम यही समझेंगे, आपका माइंड कैसे आपको सैबोटाज करता है, कैसे वो आपको रॉन्ग डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, और कैसे आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, आप खुद हो। अध्याय 6। अब तक आपने लिक्विडिटी समझी, स्ट्रक्चर समझा, एग्जीक्यूशन और रिस्क भी क्लियर होने लगा। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, अगर सब इतना क्लियर है तो लोग फेल क्यों होते हैं? यहीं से असली गेम शुरू होता है, साइकोलॉजी। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, आपका खुद का माइंड है। आपने भी ये फील किया होगा, आप जानते हो क्या करना है, फिर भी करते कुछ और हो। आपने प्लान बनाया था लेकिन लाइव मार्केट में सब भूल गए। क्यों? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप सोचते हो ट्रेडिंग स्किल का गेम है, लेकिन ये बिहेवियर का गेम है। अब एक सिंपल सवाल, जब आप ट्रेड लेते हो तो क्या आप काम होते हो या अंदर से टेंशन होती है? अगर ऑनेस्टली देखो तो बॉडी में हल्का स्ट्रेस होता है, हार्ट थोड़ा फास्ट, माइंड थोड़ा अलर्ट, और यही स्टेट आपके डिसीजंस को चेंज कर देती है। अब इमेजिन करो, आपने एक ट्रेड लिया, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग है, लेकिन प्राइस थोड़ा ऑपोजिट जाता है। आप अनईजी, आप चार्ट बार बार चेक करते हो, आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, और आप जल्दी एग्जिट कर देते हो। फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाता है, आप रिग्रेट। आपने भी ये फील किया होगा। यही फियर है और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब दूसरी साइड देखो, आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, आप एक्साइटेड, आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो, आप सोचते हो कहीं रिवर्स ना हो जाए, लेकिन ट्रेड और आगे जाता है, आप मिस आउट। ये ग्रीड का दूसरा फॉर्म है। लॉस से डरना और प्रॉफिट को जल्दी लेना दोनों सेम प्रॉब्लम है, कंट्रोल का इल्यूजन। अब एक और सिचुएशन, आप लगातार 2 लॉस लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, आप हेजिटेट करते हो, आप नेक्स्ट सेटअप स्किप कर देते हो, लेकिन वही सेटअप विनर होता है। आप फ्रस्ट्रेशन, आप सोचते हो लक खराब है, लेकिन सच क्या है? आपका माइंड अनस्टेबल है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो मार्केट को ब्लेम करते हैं, जबकि प्रॉब्लम इंटरनल होती है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इमोशनल साइकिल। ट्रेडिंग में एक पैटर्न होता है, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस, फियर, हेजिटेशन, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, फ्रस्ट्रेशन, और फिर वही साइकिल रिपीट। आपने भी ये फील किया होगा। यहीं से कंसिस्टेंसी टूटती है। अब सवाल, इस साइकिल से बाहर कैसे आएं? पहले समझो, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन क्या सच में? अगर इतना इजी होता तो सब सक्सेसफुल होते। यही ट्विस्ट है, कंट्रोल फोर्स से नहीं, अवेयरनेस से आता है। अब इमेजिन करो, आप ट्रेड लेते हो और आप अपने इमोशंस ऑब्जर्व करते हो। आप नोटिस करते हो कि कब फियर आ रहा है, कब ग्रीड आ रहा है।
आप रिएक्ट नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हो। धीरे धीरे क्या होगा, आप और आपका इमोशन अलग हो जाएगा। यही मास्टरी है। अब एक और ऑब्जर्वेशन, जब आप ज्यादा सोचते हो तो क्लैरिटी कम हो जाती है। आप ओवर एनालाइज करते हो, आप हर कैंडल में मीनिंग ढूंढते हो, और रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन। यही ओवर थिंकिंग ट्रैप है। आप जितना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हो, उतना ही कंट्रोल खो देते हो। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बेस्ट ट्रेड्स कब होते हैं? जब आप रिलैक्स्ड होते हो, जब आप प्रेशर में नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस समय आपका माइंड क्लियर होता है, और क्लियर माइंड बेटर डिसीजन लेता है। अब एक और ट्रैप, आइडेंटिटी। आप खुद को ट्रेडर मानते हो, और जब ट्रेड लॉस होता है तो आपको लगता है आप फेल हो गए हो। यही प्रॉब्लम है। आप ट्रेड को पर्सनल ले लेते हो, लेकिन प्रोफेशनल क्या करता है? वो ट्रेड को डेटा मानता है, रिजल्ट को फीडबैक मानता है, इमोशन नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको कंसिस्टेंट बनना है, और कंसिस्टेंसी इमोशन कंट्रोल से आती है। अब इमेजिन करो, आप हर ट्रेड को न्यूट्रल तरीके से लेते हो, न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा फियर, बस प्रोसेस फॉलो। अब क्या होगा? आप स्टेबल रहोगे, और स्टेबिलिटी प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे पिक्चर कंप्लीट हो रही है। लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन, रिस्क, साइकोलॉजी, ये 5 पिलर्स हैं। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, डिसिप्लिन। क्योंकि नॉलेज और अवेयरनेस होने के बाद भी अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सब बेकार। और अगले अध्याय में हम यही समझेंगे, डिसिप्लिन क्या है, कैसे बिल्ड होता है, और क्यों ये सबसे रेयर स्किल है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने के लिए नॉलेज इनफ नहीं है, बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। अध्याय 7। अब तक आपने समझ लिया कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। और अब जो आने वाला है वो सबसे सिंपल भी है और सबसे मुश्किल भी, डिसिप्लिन। आपने ये वर्ड 1000 बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने इसे एक्चुअली फील किया है? अब एक सिंपल सवाल, आप कितनी बार जानते हुए भी रूल ब्रेक करते हो? आपका प्लान क्लियर होता है, फिर भी आप इंपल्सिव ट्रेड लेते हो। क्यों? क्या आपको रूल समझ नहीं आते? आते हैं, फिर भी फॉलो क्यों नहीं होते? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। डिसिप्लिन नॉलेज से नहीं आता, हैबिट से आता है। अब इमेजिन करो, आपने डिसाइड किया कि आप सिर्फ परफेक्ट सेटअप पर ट्रेड करोगे, लेकिन मार्केट ओपन होते ही आपको मूवमेंट दिखता है। आपको लगता है अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। आप जल्दी एंट्री लेते हो, और वहीं ट्रैप। आपने भी ये फील किया होगा। यही इंपेशेंस है, और यही डिसिप्लिन का ऑपोजिट है। अब एक और सिचुएशन, आपने रिस्क डिफाइन किया था, लेकिन ट्रेड लेते समय आप थोड़ा एक्स्ट्रा साइज ले लेते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन को तोड़ता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो रूल्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपका माइंड इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, आपको अभी रिजल्ट चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग डिलेड रिवॉर्ड का गेम है। आप सही काम करते हो, लेकिन रिजल्ट बाद में आता है, और यही गैप आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। अब इमेजिन करो, आपने एक परफेक्ट सेटअप मिस कर दिया। आप रिग्रेट, आप नेक्स्ट ट्रेड में जल्दी एंट्री लेते हो बिना कंफर्मेशन, और लॉस। यही साइकिल, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इंपल्सिव एक्शन, लॉस। आपने भी ये फील किया होगा। यही डिसिप्लिन टूटता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ओवर आउटकम। आपको रिजल्ट पर फोकस नहीं करना, आपको प्रोसेस पर फोकस करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप हर ट्रेड के रिजल्ट से अटैच हो जाते हो। आप जीतते हो तो खुश, आप हारते हो तो अपसेट। लेकिन प्रोफेशनल क्या करता है? वो न्यूट्रल रहता है। वो सिर्फ ये देखता है कि उसने प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। अब इमेजिन करो, आपने परफेक्ट प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन ट्रेड लॉस में गया। क्या आप अपसेट होंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपने सही काम किया। अब दूसरी साइड, आपने इंपल्सिव ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में गया। क्या आप खुश होंगे? शायद हाँ, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि आपने गलत बिहेवियर को रिवॉर्ड किया, और यही फ्यूचर में प्रॉब्लम बनेगा। अब एक और ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन डेली प्रैक्टिस है। ये एक बार बिल्ड नहीं होता, हर दिन टेस्ट होता है, हर ट्रेड में टेस्ट होता है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ दिन आप बहुत डिसिप्लिन्ड होते हो और कुछ दिन बिल्कुल नहीं? क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन स्टेट नहीं, सिस्टम है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है।
अब सिस्टम क्या है? क्लियर रूल्स, फिक्स्ड रूटीन, डिफाइंड प्रोसेस। अगर ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो डिसीजन आसान हो जाता है, और जब डिसीजन आसान होता है तो डिसिप्लिन इजी होता है। अब इमेजिन करो, आपके पास क्लियर चेकलिस्ट है, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन। अगर तीनों अलाइंड हैं तभी ट्रेड, वरना नो ट्रेड। अब क्या होगा? आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लेंगे क्योंकि आपके पास फ्रेमवर्क है। अब एक और ट्रैप, मोटिवेशन। आप सोचते हो कि मोटिवेटेड रहना जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। आप मोटिवेटेड हो या नहीं, आपको प्रोसेस फॉलो करना है, यही डिफरेंस है। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन। आपने डिसाइड किया कि आज सिर्फ 2 ट्रेड्स लेंगे, पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड लॉस। अब आप फ्रस्ट्रेटेड, आप तीसरा ट्रेड लेना चाहते हो, लेकिन आपका रूल क्या कहता है? स्टॉप। यही टेस्ट है। अगर आपने रूल फॉलो किया तो आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर नहीं किया तो आप सेम लूप में फंस जाओगे। अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है बार बार सही बिहेवियर चूज करना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो डिसिप्लिन मुश्किल होगा। आपको क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए जहां आप फोकस कर सको। अब इमेजिन करो, आप काम हो, आपका सिस्टम क्लियर है, आपका प्रोसेस डिफाइंड है। अब ट्रेडिंग आसान लगती है। क्यों? क्योंकि डिसीजन सिंपल हो गया। अब तक आपने लिक्विडिटी समझी, स्ट्रक्चर समझा, एग्जीक्यूशन, रिस्क, साइकोलॉजी और अब डिसिप्लिन। लेकिन अभी एक आखिरी पीस बाकी है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि एक दिन डिसिप्लिन्ड होना इजी है, लेकिन महीनों तक कंसिस्टेंट रहना, यही रियल चैलेंज है। और अगले अध्याय में हम यही समझेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड होती है और क्यों यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतना स्किल नहीं है, रिपीट करना स्किल है। अध्याय 8। अब तक आपने डिसिप्लिन समझ लिया, लेकिन एक और लेयर है जो सबको अलग करती है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि सच ये है, एक अच्छा ट्रेड लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन वही प्रोसेस बार बार फॉलो करना, यही असली चैलेंज है। आपने भी ये फील किया होगा, कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, सब कुछ क्लियर होता है, ट्रेड्स स्मूथ होते हैं, और फिर अचानक कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां सब गलत होने लगता है। आप कंफ्यूज, आप सोचते हो स्किल खो गया, लेकिन क्या सच में स्किल खो गया? नहीं, कंसिस्टेंसी टूट गई। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप रिजल्ट को देखकर अपना बिहेवियर बदल देते हो। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपको लगातार 3 लॉस मिलते हैं तो क्या आप सेम कॉन्फिडेंस से अगला ट्रेड लेते हो? शायद नहीं। आप हेजिटेट करते हो, आप डाउट करते हो, और यही हेजिटेशन आपको नेक्स्ट विनिंग ट्रेड मिस करा देता है। अब इमेजिन करो, आपने लगातार 3 विनिंग ट्रेड्स लिए। आप कॉन्फिडेंट, आप थोड़ा रिस्क बढ़ा देते हो, आप जल्दी एंट्री लेने लगते हो, और फिर एक बड़ा लॉस। यही साइकिल, लॉस से डर, प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंस। आपने भी ये फील किया होगा, यही इनकंसिस्टेंसी है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी आउटकम से नहीं आती, बिहेवियर से आती है। अगर आपका बिहेवियर स्टेबल है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप बिहेवियर को रिजल्ट के हिसाब से एडजस्ट करते हो। अब इमेजिन करो, आपका गोल है हर ट्रेड में परफेक्ट होना। क्या यह पॉसिबल है? नहीं। तो फिर कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ोगे और प्रोसेस फॉलो करोगे। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन, आपने एक ट्रेड लिया, वो लॉस में गया। आपने इमीडिएटली दूसरा ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि आप रिकवर करना चाहते थे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट होते तो आप पॉज लेते, रिव्यू करते और फिर नेक्स्ट डिसीजन लेते। यही डिफरेंस है रिएक्टिव और कंसिस्टेंट ट्रेडर में। अब एक और ऑब्जर्वेशन, कंसिस्टेंसी बोर्डम से आती है। जब ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगे तो समझो आप सही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इंपल्सिव नहीं हो, आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप एक्साइटमेंट चाहते हो, आप एक्शन चाहते हो, और यही डिजायर आपको ओवर ट्रेड कराता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट बना देते हैं, जबकि ये प्रोसेस है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप काम होते हो तो रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, और जब आप इमोशनल होते हो तो मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं? यही पैटर्न है। अब इमेजिन करो, आप हर ट्रेड के बाद थोड़ा पॉज लेते हो। आप खुद से पूछते हो, क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया? अगर हां, तो रिजल्ट इररिलेवेंट है, अगर नहीं तो सुधार की जरूरत है। यही फीडबैक लूप है। अब एक और ट्रैप, कंपैरिजन। आप दूसरे ट्रेडर्स को देखते हो,
उनके प्रॉफिट्स देखते हो और आपको लगता है आप पीछे हो। आप जल्दी रिजल्ट्स चाहते हो और यही हरी आपको इनकंसिस्टेंट बनाती है। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, आपको किसी से कंपीट नहीं करना, आपको अपने प्रोसेस से कंपीट करना है। क्या आप कल से बेहतर हो? बस यही मैट्रिक है। अब इमेजिन करो, आपके पास क्लियर सिस्टम है, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप इमोशंस को समझते हो। अब कंसिस्टेंसी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। अब एक और ऑब्जर्वेशन, कंसिस्टेंसी स्मॉल एक्शन से बनती है। डेली रूटीन, फिक्स्ड रूल्स, लिमिटेड ट्रेड्स, ये बोरिंग लगते हैं लेकिन यही पावरफुल हैं। अब धीरे धीरे पिक्चर कंप्लीट हो रही है। लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन, रिस्क, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये 7 लेयर्स हैं। लेकिन अभी एक आखिरी अंडरस्टैंडिंग बाकी है, एज। क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी मीनिंगफुल है जब आपके पास रियल एज हो। और अगले अध्याय में हम यही समझेंगे, एज क्या है, कैसे आइडेंटिफाई होता है और क्यों मेजॉरिटी ट्रेडर्स को लगता है उनके पास एज है लेकिन एक्चुअली नहीं होता। क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइव करना एक चीज है लेकिन ग्रो करना वो अलग लेवल है। अध्याय 9। अब तक आपने ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर देख ली है। लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन, रिस्क, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सब समझ में आने लगा है। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल सवाल सामने आता है, एज। क्योंकि बिना एज के ये सारी चीजें होने के बाद भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपके पास एज है या आपको लगता है कि है? दोनों में फर्क है। आपने भी ये फील किया होगा, कभी कुछ ट्रेंड्स बहुत अच्छे चलते हैं, आपको लगता है आपने सिस्टम समझ लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ टूट जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आप सोचते हो मार्केट बदल गया, लेकिन क्या सच में मार्केट बदल गया या आपका एज कभी था ही नहीं? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप पैटर्न को एज समझ लेते हो, लेकिन पैटर्न रिपीट होना एज नहीं है। अब इमेजिन करो, आपने देखा हर बार इक्वल हाइज के ऊपर ब्रेकआउट होता है। आपने स्ट्रैटेजी बना ली, लेकिन कुछ ट्रेड्स में ब्रेकआउट फेल हो गया। आप कंफ्यूज, आप सोचते हो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आपने कॉन्टेक्स्ट मिस किया? एज आइसोलेटेड सेटअप में नहीं होता, एज कॉन्टेक्स्ट में होता है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? लिक्विडिटी कहां है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मार्केट फेज क्या है? जब ये 3 चीजें अलाइन होती हैं तभी एज बनता है। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन, आपको एक परफेक्ट सेटअप दिखता है, लिक्विडिटी क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर, एंट्री क्लियर। आप ट्रेड लेते हो, लेकिन ट्रेड लॉस। आपको लगता है एज फेल हो गया, लेकिन क्या सच में फेल हुआ या वो बस सैंपल का हिस्सा था? यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। एज गारंटी नहीं देता, एज प्रोबेबिलिटी देता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सैंपल साइज। एक ट्रेड कुछ प्रूव नहीं करता, 10 ट्रेड भी नहीं। आपको सीरीज देखनी पड़ती है। अब इमेजिन करो, आपने 20 ट्रेड्स लिए, कुछ लॉस कुछ विन, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट। यही एज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप हर ट्रेड को जज करते हो, आप इमीडिएट रिजल्ट चाहते हो और यही आपको कंफ्यूज करता है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी अपनी ट्रेड्स ट्रैक की हैं या बस फील के बेसिस पर डिसाइड करते हो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उनके पास डेटा नहीं होता और बिना डेटा के आपको एज का पता नहीं चल सकता। अब एक और ऑब्जर्वेशन, एज सिंपल होता है लेकिन हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम इंडिकेटर्स ऐड करते हैं, फिल्टर्स ऐड करते हैं और सिस्टम हैवी हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल क्या करता है? वो सिंपल रहता है, क्लियर लॉजिक, क्लियर एग्जीक्यूशन। अब इमेजिन करो, आपका एज डिफाइंड है, लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर शिफ्ट, कंफर्मेशन, बस अब आपको क्लैरिटी है। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में नई चीज ट्राई करोगे तो कंसिस्टेंसी टूटेगी और एज वैनिश हो जाएगा। अब एक और ट्रैप, स्ट्रैटेजी हॉपिंग। आज ये स्ट्रैटेजी, कल वो स्ट्रैटेजी। आपको लगता है नई स्ट्रैटेजी बेटर होगी, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, एग्जीक्यूशन में है। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन, आपने एक सिस्टम फॉलो किया, 2 लॉस। आपने सिस्टम बदल दिया, फिर नया सिस्टम, फिर लॉस, फिर चेंज। ये लूप चलता रहता है। आपने भी ये फील किया होगा। यही रीजन है कि एज डेवलप नहीं होता। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, आपको परफेक्ट सिस्टम नहीं चाहिए, आपको रिपीटेबल सिस्टम चाहिए जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। अब इमेजिन करो, आपने एक सिंपल एज डिफाइन किया, आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। अब धीरे धीरे डेटा बिल्ड होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है और यही कॉन्फिडेंस रियल होता है, इमोशन बेस्ड नहीं। अब एक और ऑब्जर्वेशन, एज इवॉल्व होता है, मार्केट चेंज होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग चेंज होता है, तो आपका एज भी रिफाइन होता है, लेकिन फाउंडेशन सेम रहती है, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, बिहेवियर।
अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। एज कोई सीक्रेट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है, और जब अंडरस्टैंडिंग डीप होती है तो एज नेचुरल बनता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आपके पास एज है तो क्या आप सक्सेसफुल हो? जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन, रिस्क, साइकोलॉजी, ये सब अलाइन होने चाहिए। यही कंप्लीट सिस्टम है। और अब आखिरी अध्याय में हम पूरी ब्लूप्रिंट को कनेक्ट करेंगे, कैसे ये सारी चीजें मिलकर एक कंप्लीट ट्रेडर बनाती हैं, और कैसे आप इस अंडरस्टैंडिंग को रियल ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो एक्शन में बदले। अध्याय 10। अब तक आपने पूरी जर्नी देख ली है। लिक्विडिटी क्या है, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, एग्जीक्यूशन कहाँ फेल होता है, रिस्क क्यों जरूरी है, माइंड कैसे सैबोटाज करता है, डिसिप्लिन कैसे टूटता है, कंसिस्टेंसी क्यों रेयर है, और एज कैसे बनता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या पता है, अब सवाल ये है आप क्या करोगे। क्योंकि सच ये है, नॉलेज आपको चेंज नहीं करता, एप्लीकेशन करता है। आपने भी ये फील किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा, वीडियोस देखे, कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन रियल ट्रेडिंग में सेम मिस्टेक्स रिपीट हुई। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम नहीं बनाया। आप पीसेस जानते हो लेकिन उन्हें कनेक्ट नहीं किया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इमेजिन करो, आप मार्केट खोलते हो, पहले क्या देखते हो? प्राइस। लेकिन अब क्या देखना चाहिए? कॉन्टेक्स्ट। लिक्विडिटी कहाँ है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मार्केट किस फेज में है। अब आप वेट करते हो, आप जल्दी एंट्री नहीं लेते, आप देखते हो लिक्विडिटी स्वीप हुआ या नहीं, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ या नहीं। अब आप एंट्री लेते हो काम माइंड से। अब रिस्क डिफाइंड है, आप जानते हो अगर ट्रेड फेल हुआ तो कितना लॉस होगा। आप पैनिक नहीं करते। अब ट्रेड चलता है, आप हर कैंडल को जज नहीं करते, आप प्रोसेस फॉलो करते हो। यही ब्लूप्रिंट है, सिंपल लेकिन पावरफुल। अब एक और ऑब्जर्वेशन, ट्रेडिंग फास्ट गेम नहीं है, ये स्लो गेम है। जो लोग जल्दी जीतना चाहते हैं वो जल्दी हारते हैं, और जो पेशेंस रखते हैं वो धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। आपने भी ये फील किया होगा, जब आप हरी में होते हो तो मिस्टेक्स बढ़ती हैं, और जब आप काम होते हो तो क्लैरिटी आती है। यही डिफरेंस है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हो या इसे शॉर्टकट मानते हो? अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो ये ब्लूप्रिंट आपके काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हो तो ये आपकी थिंकिंग बदल देगा। अब इमेजिन करो, आप अगले 1 महीने सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हो, रिजल्ट पर नहीं। आप हर ट्रेड डॉक्यूमेंट करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो। धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड स्टेबल होगा, आपका कॉन्फिडेंस रियल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को समझने लगोगे। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को समझने का गेम नहीं है, ये खुद को समझने का गेम है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आप परफेक्ट नहीं बनोगे, आप गलतियां करोगे, लेकिन फर्क ये होगा, अब आप अवेयर हो, आप ब्लाइंडली रिपीट नहीं करोगे। यही ग्रोथ है। अब धीरे धीरे क्लैरिटी कंप्लीट हो रही है। लिक्विडिटी आपको दिखाती है मार्केट कहां जाना चाहता है, स्ट्रक्चर आपको बताता है मार्केट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन आपको सही टाइमिंग देता है, रिस्क आपको बचाता है, साइकोलॉजी आपको स्टेबल रखती है, डिसिप्लिन आपको ट्रैक पर रखता है, कंसिस्टेंसी आपको ग्रो कराती है, और एज आपको एडवांटेज देता है। ये 8 पीसेस मिलकर एक कंप्लीट ट्रेडर बनाते हैं। अब चॉइस आपकी है, आप फिर से वही मिस्टेक्स रिपीट करोगे या इस ब्लूप्रिंट को अप्लाई करोगे। क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है, अब एक्शन लेना है। अगर आपको ये समझ आया तो इसे यहीं मत छोड़ो, इस ब्लूप्रिंट को रियल चार्ट्स पर अप्लाई करो, ऑब्जर्व करो, फील करो। और अगर आप सच में सीरियस हो तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आपने सबसे बड़ा क्या रियलाइज किया, और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी ये ट्रुथ सुनने की जरूरत है।